भी स्पिरिट कम्युनिकेशन और एनिमल कम्युनिकेशन दोनों में भी सिर्फ नाम चाहिए रहेगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं कि वो लोग मेरा खाना नीचे छोड़ के चले जाते हैं, मुझे साथ में बैठ के खाना पसंद है, वो लोग तो सब साथ में खाते हैं और मैं अकेले खाता हूँ, इसलिए मुझे खाने का मन नहीं है। ने अगर आपको बोला कि मुझे अपने मॉम है, डैड है या कोई भी उनके रिलेटेड रिलेशनशिप में है, उनसे बात करनी है, तो फिर वही आपके पास बात करने के लिए आए हैं, वो आप कैसे पता लगा? आती है वो मुझे 4-5 अलग-अलग चीज़ें बताती है जो पर्टिकुलर टू दैट पर्सन है। उस पर्सन का पर्टिकुलर ये चीज़ है। तो बुलाया तो वो मुझे ऐसा बोल रहे थे कि मेरी बेटी ने ड्राइंग्स बनाई है, वो मुझे दिखाना चाहती है, तो उसको बोलो कि मैं हमेशा देखता हूँ उसकी ड्राइंग्स। आप खुली आँखों से उनको देख सके हो, ऐसा? हाँ जी, और खास करके जब मैं अपने गाँव में जाती हूँ, वहाँ पे तो मुझे बहुत कुछ फ़ील होता है। किसी की कोई चीज़ खो जाती थी तो मैं पहले ही बोलती थी कि ये तुम्हारा खो जाएगा, तुम इसका ध्यान रखना। तो आफ्टर डेथ अगर आप किसी के डेथ फ्यूनरल में जाते हो, तो आपको तो दिख जाती होगी कि हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ कभी हुआ है? वो स्पिरिट अगर किसी की डेथ मर्डर हुआ है, किसी ने सुसाइड किया है, अभी फैमिली वालों को तो पता है नहीं कि उनका क्या हुआ है, तो उनको आके बोलते हैं कि अभी एक जन ने अपने हस्बैंड को बुलाया था, तो उनके हस्बैंड का जैसे मैंने नाम लिया वो आए और उन्होंने अपना पूरा जीभ ऐसे बाहर निकाल दिया। बट फिर हुआ मुझे पता चला कि ये सुसाइड किया हुआ है इन्होंने। खेत में उनका किसी का बॉडी मिला उनके रिलेटिव का, सो ही डोंट नो। सो दैट गाय इज़ शोइंग मी कि एक ढलान है, वहाँ से वो गए, उनके फेस पे बहुत सारी चोट लगी है, मुँह के अंदर चोट लगी है, पॉसिबली उनका जीभ भी कट गया है। 3 लोग थे, किसी ने धक्का मारा, ऐसा कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। कई बार ऐसा हुआ कोई नेगेटिव एनर्जी ने आपको आपके साथ परेशान करने की कोशिश की या कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया? हाँ, परेशान करने की कोशिश बहुत बार हुई है। जब वो स्पिरिट आई तो बहुत दूर बैठी थी और उनके साथ उनकी दादी या नानी भी आई थी। लेकिन जिनको नहीं बुलाया था वो थे उस बच्ची के पापा एंड उनका केस ऐसा था कि बच्ची के पापा ने बच्ची को मार दिया फिर खुद सुसाइड कर लिया। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि क्या वो साइको था क्या? तो उसको बहुत खराब लग गया और तो मेरे भाई ने बोला कि रात को तो तेरे रूम में बहुत डिस्टर्बेंस था, एक्टिविटी था, दीवारें ऐसे आवाज़ आ रहा था और फिर 2-3 दिन तक वो चीज़ चला ही। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम स्पिरिट के बारे में बात करेंगे कि स्पिरिट कम्युनिकेशन क्या होता है, डेथ के बाद किसी स्पिरिट को बुला के फिर हम उससे बात कैसे कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ गेस्ट है रिंकू जी, जो कि स्पिरिट कम्युनिकेटर है और एनिमल कम्युनिकेटर भी है। तो हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे जाके बात करते हैं। हेलो रिंकू जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू स्तुति जी, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप मुझे सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। श्योर। तो मेरा नाम रिंकू राठौड़ है। आई एम फाउंडर एट द प्लेटफॉर्म मिस्टिक मंथन, जहाँ पे हमारी बहुत सारी ऑफरिंग्स है, जिसमें मैं पर्टिकुलरली जो करती हूँ स्पिरिट कम्युनिकेशन, जिसको मीडियमशिप भी बोलते हैं। हम लोग एनिमल मीडियमशिप भी करते हैं एंड अलाइव एनिमल्स के लिए भी करते हैं एनिमल कम्युनिकेशन। एनिमल कम्युनिकेशन जब लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कि हम अलाइव से कर रहे हैं, नॉन अलाइव से कर रहे हैं या फिर स्पिरिट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो शायद एनिमल्स में भी सिर्फ हम एनिमल की स्पिरिट से बात कर रहे हैं, पर एनिमल कम्युनिकेशन में दोनों से भी बात होती है और आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग भी हम करते हैं। ओके। आपने बात की कि एनिमल कम्युनिकेट के बारे में, तो क्या एनिमल की स्पिरिट से बात करते हैं या लाइव एनिमल्स के दोनों साथ बात? भी, यस, वही मैं बोलना चाह रही थी कि दोनों से करते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन में एनिमल की स्पिरिट से भी बात करते हैं, जिसको हम एनिमल मीडियमशिप बोल सकते हैं, और जो एनिमल्स अभी फिजिकल फॉर्म में हैं, हमारे सामने हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन में दोनों से बात कर सकते हैं। ओके, उनसे कैसे बात कर सकते हो? मतलब एनिमल से वो बोल सकते हैं या फिर स्पिरिट भी अगर होगी हुँ। तो उनको लैंग्वेज आती होगी हमारी? तो एनिमल्स के साथ जो हम करते हैं, ये पूरा सब कुछ भी चीज़ टेलीपैथी के ऊपर है कि हम हमारी 5 सेंसेस को फिज़िकल के बियॉन्ड कैसे चीज़ों को परसीव कर सकते हैं, उसकी हमको जैसे कि क्लैरवॉयंस, क्लैर ऑडियंस, ये सारी सेंसेस होती है। वो सारी सेंसेस के थ्रू परसीव करना, जैसे कि एनिमल है तो हमें वो टॉयज़, फ्रूट्स, फूड, कलर्स, डायरेक्शंस, नेचर, इंडोर, आउटडोर लोकेशंस कैसे-कैसे दिखा के बता रहे, सुना के बता रहे, नाम बोल रहे, म्यूज़िक सुना रहे। ऐसे करके अलग-अलग तरीकों से हमको हर एक सेंस के परसेप्शन से हमको मैसेज रिसीव होता है। उसमें लैंग्वेज बिल्कुल भी बैरियर नहीं होता है, बिकॉज़ ओके। लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, बहुत बाद में आया है। पहले ऑलरेडी लोग फीलिंग्स टेलीपैथी के थ्रू ही बात किया करते थे विथ एनिमल्स, विथ ह्यूमन्स, एवरीवन। ओके। तो आप जिस एनिमल से बात करते हो, तो मुझे कोई एग्ज़ाम्पल आप शेयर कर सकते हो कि आपने उस एनिमल से क्यों बात की थी और फिर उसने क्या बोला? श्योर। और हाँ। हाँ, हाँ, स्तुति जी। इसमें ऐसा होता है कि जो भी हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे जैसे मेरे पास एक पेट है, उससे बात कीजिए। तो हम लोग उससे बात करते हैं, जिसमें कुछ एनिमल कम्युनिकेटर्स होते हैं, उनका कुछ भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि मैं वो एनिमल के साथ कनेक्ट करने के लिए उसकी कौन-सी इन्फॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत है। फ़ोटो चाहिए कि क्या चाहिए? सो मुझे दोनों में भी स्पिरिट कम्युनिकेशन और एनिमल कम्युनिकेशन दोनों में भी सिर्फ़ नाम चाहिए रहेगा। तो जब उनका नाम मिलता है तो हम बोलते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं वो हमको साथ में भेजिए।
अगर लिख के कर रहे तो अदरवाइज ऐसा जैसे हम दोनों लाइव आए हैं डायरेक्टली हम लाइव भी कर सकते हैं। सो यूजुअली पीपल विल राइट डाउन, दे विल, वो लोग मुझे भेजेंगे कि हमारे ये क्वेश्चंस है कि इसको खाना में क्या पसंद है, आजकल इसका बिहेवियर ऐसा है तो क्यों है। तो कुछ एनिमल्स बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं कि वो लोग मेरा खाना नीचे छोड़ के चले जाते हैं, मुझे साथ में बैठ के खाना पसंद है, वो लोग तो सब साथ में खाते हैं और मैं अकेले खाता हूँ, इसीलिए मुझे खाने का मन नहीं है। कभी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं वो लोग, फिर डॉक्टर बोलता है कि नहीं फिजिकली तो बिल्कुल ठीक है, तो फैमिली वाले सोचते हैं कि क्यों अभी भी इतना शांत है। तो कुछ एनिमल्स मुझे एकदम मैं रैंडम जो मुझे याद आ रहा है वो बोल रही हूँ कि जैसे कि बोलते हैं कि एनिमल्स को बहुत कंसर्न होता है कि आप हमको घर पे छोड़ के गए थे तो आपने हमको इन्फॉर्म नहीं किया कि आप कब वापस आओगे, हम लोग अकेले थे तो जाने से पहले हमको इन्फॉर्म करो। एक अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि वो एनिमल ने भी खाना खाना छोड़ दिया था, डॉग ने। तो फिर वो डॉग डॉग ये चीज पे अटेंशन लाना चाह रहा था कि मेरे घर पे जो ह्यूमंस है, मेरे फैमिली, उनका जो बेटा है वो भी टिफिन कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो मैं ना खा के ये चीज पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि वो खाना नहीं खा रहा है, अपना टिफिन नहीं खत्म कर रहा है। तो जी, मतलब ऐसे उनके कुछ भी अंदर चीजें भी हमको फीलिंग सारा, होती है। हाँ बहुत सारे फीलिंग्स होती है, हमको एडवाइस देते हैं। एक बार तो बहुत कोरोना के टाइम की बात है जब मैं लोगों से बहुत बोलती थी कि मुझे और भेजो, मुझे प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। तो एक डॉग ने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी और वो मुझे ऐसा बोल रहा था कि मेरे जो फैमिली वाले हैं उनकी बहुत तारीफ कर रहा था कि मेरे जो फैमिली वाले हैं वो लोग तो बहुत स्मार्ट है, वो लोग तो हायर डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनका काम ऐसा है। और रिसेंटली हम लोग एक लॉन बना रहे हैं, सब लोग मिलके गार्डनिंग सीख रहे हैं, ऐसे सब चीजें बता रहे थे। फिर मुझे पता चला कि वो लोग एक्चुअली साइंटिस्ट थे जिनका वो डॉग था, इसीलिए उसको पता है कि वो लोग हायर चीजों में काम करते हैं, ऐसे सब। तो उनको सब मतलब हम बातें करते हैं तो डॉग्स वगैरह को, एनिमल्स को सब पता चलता है कि हम क्या बातें कर बातें रहे हैं करे कि किसके। ना करे, वो एनिमल्स और स्पिरिट जो होती है वो हमारी लैंग्वेज से ज्यादा हमारे ऑरा को रीड करती है। एनिमल्स भी हमारे ऑरा को रीड करते हैं। साथ। जी। आज एकदम इंटरेस्टिंग चीज जानने मिली कि एनिमल भी हमारा, उनके पास इमोशनल फीलिंग होती है, उनको भी ऐसा होता है कि आप मुझे साथ में बिठा के खाना नहीं खिला रहे हो तो मैं नहीं खाऊंगा, मतलब उनके जी। अंदर भी दिल हो सकता है, ऐसा बोल सकते जी। हैं। और आप मुझे बताइए स्पिरिट कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो? सो स्तुति जी, स्पिरिट कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग होता है, कुछ लोग टैरो से टैरो कार्ड के थ्रू करते हैं, क्रिस्टल्स के थ्रू करते हैं, कुछ लोग अकेले में बैठ के रीडिंग करना पसंद करते हैं। रीडिंग वन वे होती है कि मैं जाके अकेले कम्युनिकेशन करके लाके आपको रिजल्ट दे दूं। मैं जो करती हूँ, मैं लाइव स्पिरिट कम्युनिकेशन करती हूँ, जिस मीडियमशिप और स्पिरिट कम्युनिकेशन दोनों एक ही चीज के लिए वर्ड यूज होता है। और कुछ लोग ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, मैं राइटिंग मतलब ये सब मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा प्रेफरेंस जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि आप और मैं दोनों लाइव आके फिर हम स्पिरिट को बुलाते हैं और फिर हम लोग लाइव बात करते हैं। ओके, अगर उसमें जो आपके पास। हम्म। जैसे आप आओगे तो आपको वो दिखेंगे नहीं, सुनाई नहीं देंगे, पर मुझे सुनाई दिखाई देंगे वो लोग। और जिस तरीके से भी वो मुझे मैसेज बताएंगे वो मुझे रिसीव होगा, तो मैं लोगों को बता पाती हूँ कि ये मुझे ऐसे ऐसी चीजें बता रहे हो। ओके, अगर किसी क्लाइंट ने अगर आपको बोला कि मुझे अपने मॉम है, डैड है या कोई भी उनके रिलेटेड रिलेशनशिप में है उनसे बात करनी है, तो फिर वही आपके पास बात करने के लिए आए हैं, वो आप कैसे पता लगाते हो कि जिसने आप बुलाया है वही आया है? सो स्तुति जी, अभी जो आपने सवाल पूछा ये एफएक्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा, एक ये वाला और एक रीबर्थ वाला, ये दो चीज हर एक का क्वेश्चन रहता ही है। इसमें ऐसा होता है कि जब स्पिरिट आती है तो आते ही इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको बोलूंगी कि चलो आ गई अभी आप पूछना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। मैं बोलती हूँ कि इंडिकेशंस हमको स्पिरिट देती है। जब भी स्पिरिट आती है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे ऐसा बताइए, कुछ बताइए जो आपके फैमिली वाले रिकॉग्नाइज करें, और ये मेरी प्रेयर के अंदर इंक्लूडेड ही रहता है, तो मुझे हर बार ऐसा बोलना नहीं पड़ता है स्पिरिट को, कि मेरा तरीका ही ऐसा होता है और स्पिरिट उसी वाइब्रेशन को कैच करके आती है। जब भी स्पिरिट आती है वो मुझे 4-5 अलग-अलग चीजें बताती है जो पर्टिकुलर टू दैट पर्सन है, उस पर्सन का पर्टिकुलर ये चीज है, जिससे कि फैमिली आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ऐसी चीज दिखा रहे तो क्यों दिखा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, वैसे करके वो बताते हैं। अभी जैसे रिसेंटली एक जन ने कनेक्ट किया था, तो फैमिली वाले आए थे पर्सन से कनेक्ट करने के लिए, तो उनकी स्पिरिट को बुलाया तो वो मुझे ऐसा बोल रहे थे कि मेरी बेटी ने ड्राइंग्स बनाई है, वो मुझे दिखाना चाहती है, तो उसको बोलो कि मैं हमेशा देखता हूँ उसकी ड्राइंग्स। तब वो लोग ने बोला कि वो बच्ची बहुत छोटी है और उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है और वो हमेशा अपने पापा को दिखाती थी, तो वो अभी भी ढूंढते रहती है कि मेरा ड्राइंग देखने के लिए पापा कहाँ पर है। तो वो भी एक इंडिकेशन है जिससे हम रिलेट कर आके उन्होंने पहले ये चीज बोला तो हमको पता चला कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं। तो अगर 5-6 साल हो जाए किसी के डेथ के बाद, अगर वो पर्सन आपके पास आए उनके रिलेशनशिप के, मतलब कोई भी रिलेटेड है उनसे बात करने के लिए, तो आप बात कर सकते हो उनकी स्पिरिट को बुला के, क्योंकि बोलते हैं ना कि थोड़े टाइम बाद उसका रिबर्थ हो जाता है, दूसरे कहीं पे जगह पर उसने जन्म ले लिया होता है, तो फिर उनसे कैसे बात हो सकती है?
तो ऐसा स्तुति जी कुछ फिक्स नहीं होता है कि हाँ, अभी 2 13 दिन बाद ही जन्म हो गया, 2 महीने बाद हो गया, इतने टाइम बाद जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो स्पिरिट होती है, इवन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बोथ हायर कॉन्शियस, वो लोग हायर स्पिरिट, हायर कॉन्शियस उनकी डिसाइड करते हैं कि उनको कब, कहाँ वापस जन्म लेना है, नहीं लेना है, कब जन्म लेंगे, क्यों लेंगे, कितना कर्मा बाकी है, वो सारी चीज़ें बहुत अलग है ऐसा। बट सब लोग प्रेज़्यूम करते हैं कि ऐसा ही होता होगा। अभी यहाँ पे जैसे हम लोग नहा के आके तुरंत पुराना कपड़ा धोने फेंक दिया, नया कपड़ा पहन लिया, वैसा नहीं होता है। कि सब लोग बोलते हैं कि इस कपड़े की तरह आत्मा शरीर बदलती रहती है, बदलती है, और बिल्कुल ये भी कपड़े जैसा ही होता है, बट ऐसा नहीं है कि एक हटाते ही दूसरा नया में फटाफट चले जाते हैं। और इसका हम लोग ऐसा रखते हैं कि कितने भी साल तक हम लोग बात कर सकते हैं, इवन अगर रीबर्थ हो चुका है, तो भी हम उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपका नाम स्तुति है, ओके? सो लास्ट लाइफ में ज़रूरी है कि आपका नाम स्तुति ही रहा होगा, या अभी आप नेक्स्ट जन्म लोगे तभी भी स्तुति ही बनोगे? ऐसा तो नहीं है। ये बॉडी जो आपकी है, इसकी आपके सोल की यूनिक एक कॉन्शियसनेस है, एक एनर्जी है। ये वाली जो एनर्जी है उसको हम बुलाते हैं। चाहे वो सोल का कितना भी जन्म हो गया हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी, मेमोरी, कॉन्शियसनेस ये लाइफ का है, वो हायर कॉन्शियसनेस में हमेशा उसकी मेमोरी एक्सेसिबल होती है, वो इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ओके। तो जी, अगर आपने बोला कि स्तुति नाम से आप बुलाओगे किसी आत्मा को, तो स्तुति नाम तो बहुत लोगों का बहुत होगा, सारे। तो जी, फिर जी। वो कैसे आइडेंटिफ़ाई होगा कि ये वही स्तुति आई है जिनसे आप बात करना चाहते हो? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आते ही हमको इंडिकेशंस मिलती है। दूसरा है कि सिर्फ़ मैं आपको आके बोलूँगी कि स्तुति से बात करना है, तो वैसे नहीं, आपका नाम भी लूँगी। जैसे मैं आपकी, सपोज़ आई एम योर फ्रेंड रिंकू, एंड रिंकू इज़ द स्पिरिट, एंड स्तुति को अपनी फ्रेंड रिंकू से बात करना है। तो मैं ऐसा बोलूँगी, स्तुति फ्रेंड ऑफ रिंकू को बात करना है। सो वी पुट द इंटेंशन कि मैं तो आपसे ही बात कर रही हूँ अभी यहाँ पे, और तो कोई है नहीं। हाँ, ये रिंकू, ये वाले रिंकू जो वाले स्तुति से बात कर रही है, उसको जो वाला एग्ज़ैक्ट स्पिरिट से बात करना है वही आएगी। ऐसा हम अच्छा। इंटेंशन सेट करते हैं, इसीलिए कभी भी क्रॉस कनेक्शन नहीं होता है। सेम एनिमल कम्युनिकेशन में लोग बोलते हैं कि जॉन के पास डॉग है मैक्स, तो मैक्स, कितने ही जॉन के पास कितने ही मैक्स हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड हुँ, में। तो हम किससे बात कर रहे हैं? हमारा इंटेंशन, क्योंकि यू आर हियर राइट इन फ्रंट ऑफ मी टेलिंग मी कि मेरे फ्रेंड को बुलाओ। तो मैं जो स्तुति से बात कर रही हूँ, उसको जिससे बात करना है वही आएगा। और ओके, ऐसा नहीं होता कि जब हम बुलाते हैं तो 2 मिनट में कैसे कनेक्शन बन जाता है, क्या स्पिरिट इधर ही थी क्या जो बुलाते ही आ जाएगी? ऐसा नहीं होता है। जब कोई मेरे पास बुकिंग लेगा, मैं उनको बोलूँगी इतने बजे आपको आना है, तो उनको पता होता है ना कि उसको कौन से स्पिरिट को बुलाना है, किससे बात करना है। उनका इंटेंशन स्पिरिट को पता होता है कि अभी ये लोग मुझे बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो बहुत बार जब आते हैं तो जस्ट रिसेंटली 2-3 दिन में वो लोग ने क्या किया है, वो भी स्पिरिट आके हमको बताती है, जिससे हमको पता चलता है कि वो तभी से उनके आस-पास आना शुरू कर देते हैं। इंटेंशन जब हमारा क्लियर होता है कि तब हम उनको बात उनसे करनी है, तब वो आ जाते हैं। ओके। और स्पिरिट आपको आंसर कैसे देती है? मतलब आप मेडिटेशन में जाके उनको बुलाते हो या फिज़िकली ऐसे आँख खुली नहीं, रख मैं के ही ऐसे दिख ही जाते हो? लाइव ही रहती हूँ। मैं लाइव ही रहती हूँ, जैसे में हम लोग बात कर रहे हैं वैसा ही रहता है। कोई ट्रांस स्टेट में नहीं जाती हूँ, मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जाती हूँ। ऐसे ही मैं रहती हूँ, और हम लोग ऐसे ही कंटिन्यूअस बात करते हैं। उसके अंदर कोई गैप नहीं होता है कि बीच में मैं बोलूँगी चलो मैं प्रेयर करके आती हूँ, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्पिरिट आती है और हमारा बातचीत कंटिन्यू चालू ही रहता है। आँख बंद करने का या सो जाने का ऐसा मेरा कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट कि वो यहाँ है, वो क्या बता रहे हैं, वो सेकंड पर्सन जो होता है वो देख सुन नहीं पाता है, और मैं उनको कंटिन्यूअसली बताते रहती हूँ। मतलब और सब आपके लोग होश में ही रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं वहाँ ओके, पे। जी। मतलब आप खुली आँखों से उनको देख सकते हो, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आप बुलाते हो तब आपके आस-पास होती है और आप जैसे हम दोनों जी, कम्युनिकेट जी। कर रहे हैं, वैसे आप उनके साथ येस, येस, कम्युनिकेट येस, हो। वी कैन परसीव लाइक वो दिखता है मुझे कि यहाँ पे बैठे ये चीज़ है, वैसे कर रहे हो। तो सो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा-हमेशा ही दिखेगा। कभी-कभी वो हमको सिर्फ़ फ़ील होते है कि यहाँ पे एक एनर्जी है, जो हमको क्या-क्या बताना चाह रही है, और वो हमको बताते हैं। कभी-कभी बहुत क्लियरली हमको दिखता है। अभी रिसेंटली एक जन ने अपनी मम्मी को बुलाया था, तो उनकी मम्मी यहाँ पे खड़े थे, और अपने लिप्स के यहाँ पे मुझे एक मार्क दिखा रहे थे कि मुझे यहाँ पे कुछ है, कुछ है। तो उनके बेटे ने बोला कि एक्चुअली बहुत पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो वो स्कार निकला ही नहीं था उनका। उन्होंने दैट इज़ व्हाट शी इज़ शोइंग मी कि यहाँ पे मुझे स्कार है। ओके। और और वो भी एक वो इंडिकेशन ही है कि मैं हूँ अभी भी यहाँ पे, आप मुझसे ही कंटिन्यू बात कर रहे हो। तो वो दिख के पता चला। ओके, और वो आपसे फिर कम्युनिकेट कैसे करते हैं? मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही कम्युनिकेट होगा कि नहीं, वो आपको कोई साइन देते हैं? बहुत कुछ रहता है, जैसे श्रुति जी इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक हर एक सेशन, हर एक स्पिरिट कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं, अपने आप में बहुत यूनिक होता है। देयर इज़ नो, जैसे आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि 5 तरीके हैं और सब लोग 5 तरीके में ही बँटे हुए हैं। एवरी पर्सन इज़ यूनिक, हर एक पर्सन का वाइब यूनिक है। वैसे ही स्पिरिट्स का भी ऐसा ही होता है, हर एक सेशन कम्युनिकेशन बहुत यूनिक होता है, और उनके बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी मुझे अगर आपको दिखाना है कि
मैं कुछ बात कर रही हूँ, जो स्पिरिट मुझे ऐसा फील करवा रही है कि पैर में पहनने वाली कोई चीज के बारे में बात कर रही है, ठीक है। अब ये शू हो सकता है, स्लीपर हो सकता है, पायल हो सकता है, राइट, नेल पेंट भी हो सकता है, सॉक्स भी हो सकता है। अभी मुझे जैसे अगर हमें लो वाइब्रेशन आ रही है तो पता चल रहा है कि स्पिरिट अपने पैर के बारे में कुछ मुझे कुछ पहनना है, पैर में कुछ पहनना है, पर क्या पहनना है वी डोंट नो येट। इट कैन बी एनी ऑफ दिस। फिर अगर वो मुझे कुछ छन छन सुनाए तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि पैरों में पहनने की बात कर रहे हैं और पायल का आवाज आ रहा है तो इट्स पायल। अगर वो मुझे वार्मथ फील करवा रहा है कि पैरों में पहनना है वार्मथ, इट कैन बी सॉक्स, इट कैन बी शूज। अगर वो मुझे कुछ रनिंग फील करवा रहे हैं कि पैरों में पहन के उनको भागना है, देन इट हैज टू बी लाइक द स्पोर्ट्स शूज। ऐसा कभी हमको कनेक्ट करना पड़ता है स्पिरिट क्या बोल रही है। कभी वो डायरेक्टली दिखा दे कि ये पायल है मुझे पहनना है, ये मेरा शूज है मुझे पहनना है। कभी कभी अभी रिसेंटली आए थे, एक जन ने अपने बेटे को बुलाया था, तो वो आए और ऐसे बोल रहे थे कि मेरा अभी अभी जो नया चप्पल लिया था वो तो मैं पहन ही नहीं पाया, लाइक दैट ही वाज सेइंग। एंड ही वाज शोइंग मी कि वो चप्पल उनकी मम्मी के साथ वो लेने गए थे, उनकी मम्मी के साथ वो लास्ट में मेरी की चप्पल खरीदने के लिए गए थे और चप्पल ऐसे ही रखा हुआ है, उन्होंने पहना नहीं। तो ये शोइंग मी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली दिखाया कि हम चप्पल लेने गए थे, चप्पल का इमेज दिखाया। तो एक चीज किसी भी तरीके से बताई जा सकती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे हाथ में कुछ रेड कलर का राउंड है, सो यू विल थिंक इट रेड कलर की सर्कल चीजें कितनी पता है आपको, राइट। इट कैन बी अ लाइट, इट कैन बी एन एप्पल, इट कैन बी अ टोमेटो, इट कैन बी अ बॉल। अब ये रेड सर्कुलर चीज है वो मुझे दिखा रहे हैं, उसके आगे मैं मुझसे पूछ तो मुझे उसके साथ कौन सी फीलिंग आ रही है, खेलने वाली फीलिंग बता रहे हैं वो, राइट, या फिर वो खाने वाली फीलिंग बता रहे हैं, उससे पता चलेगा। या फिर कभी वो डायरेक्टली बोल देंगे कि तो ये खेलने आप वाली जैसे चीज स्पिरिट मैं बॉल आपको कम्युनिकेट बता करते रहा हूँ। हो तो वैसे हर कोई कर सकता है कि उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है, सीखना होता है, ऐसा कुछ होता है? दोनों भी चीज है, एक्चुअली कोई भी कर सकता है, सीख के कोई भी कर सकता है। और ओके। मैंने नहीं सीखा है, ऐसे गॉड गिफ्टेड भी बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, तो आपको कैसे, मतलब आप इस फील्ड में कैसे आए और आपको कैसे पता चला कि मुझे ये सब आता है? अ, ऐसा कोई एक मार्क पॉइंट नहीं है कि आज से मुझे पता चला कि ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही मुझे पता चला। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए जो है, जैसे कि हमने हमको नहीं याद है कि हमने रोटी खाना कैसे सीखा, हमने नहाना कैसे सीखा, वैसे ही है। बट एक चीज़ है कि जब व्हेन आई यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल आई कुड फील अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर बाद में हम लोग स्कूल जाने लग गए, फिर मुझे चला अच्छा ऐसी सब चीज़ें होती है, तो मुझे कुछ हेलुसिनेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, मैं रो रो के सो जाती थी। फिर रात को मम्मी पापा ऐसे चिल्लाते थे, फिर मेरे पापा आके मेरे पास में सो जाएंगे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ऐसे सोचते थे। कभी बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि रात को मैं रो के सोई हूँ, कुछ मुझे डर लगा है, कुछ ऐसा हुआ है, और सुबह हमारा कुछ फ्रेम गिर गया, घड़ी गिर गया, ऐसे सब होता था। या फिर कुछ ना कुछ समथिंग विल कम अप, और वैसे करके फिर बीच में मैं बिल्कुल भी ऐसे वो सब चीज़ से डिस्कनेक्ट थी। व्हेन आई बिकेम अ टीनेजर दैट वाज लाइक अ चाइल्ड। फिर मैं टीनेज में गई, देन आई वाज इन क्लास 11 12 के बाद से मैं एनिमल्स के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होने लगी। तो मुझे जस्ट फीलिंग्स आने लगी कि कुछ है, मुझे कुछ पता चल रहा है, अभी मैं इसको यूज़ कैसे करूँ या ये कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने खुद सर्च किया, इसको एनिमल कम्युनिकेशन बोलते हैं। हालाँकि मैंने एनिमल कम्युनिकेशन में जो मुझे कुछ फ़ील होता था उसको समझना कैसे, उसको परसीव कैसे करना है, उसके लिए मैंने सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लिया है। स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए पर्टिकुलरली मैंने नहीं लिया है। कुछ चीज़ें फ़ील होती थी बट उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करूँ, उसको ट्यून इन कैसे करूँ, क्या ये ठीक है, नहीं है, ये सब मुझे अपने आप नहीं पता था। उसके लिए मैंने सर्टिफिकेशन लिया है, लेकिन स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए मैंने नहीं लिया है। और फिर इवेंचुअली जैसे श्रुति जी, मैंने किसी को कुछ बोला कि ये करना, इसके साथ ये मिलेगा, तुमको ऐसा हो जाएगा, आज ये होने वाला है। वो चीज़ें होने लग गई एक्चुअली। और ख़ास करके जब मैं अपने गाँव में जाती हूँ, वहाँ पे तो मुझे बहुत कुछ फ़ील होता है। किसी की कोई चीज़ खो जाती थी तो मैं पहले ही बोलती थी कि ये तुम्हारा खो जाएगा, तुम इसका ध्यान रखना। और एक्चुअली में वो चीज़ लोग की खो जाएगी या कुछ मुझे बोलेंगे, कहीं से मुझे आवाज़ आ रहा है। कभी मुझे एक स्पेसिफिक इंसिडेंट याद है, जब मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मतलब डरने से ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरे को परेशान मत करो, मेरे को सोने दो। तो उस टाइम पे जैसे कि 2 स्पिरिट्स आए हैं और वो लोग किसी का रास्ता ढूँढ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि क्या टाइम हुआ? अभी इतना बज गया। सो ऑल्दो स्पिरिट्स को टाइम से कोई लेना-देना नहीं होता है, बट रैंडम स्टफ टू टॉक, क्योंकि उनके पास खाने के लिए, नहाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो लोग कुछ भी बातें फन के लिए कर सकते हैं। और स्पिरिट्स बहुत मज़े भी लेती है लोगों के। स्पिरिट्स झूठ भी बोल सकती है। तो ये ऐसे ही रात को 2 बज रही है, ऐसे करके मेरे आस-पास बहुत आवाज़ आ रहा था, मैं उठ गई और फिर मैं पानी पीने के लिए गई तो एक्चुअली 2 बजे के आस-पास का टाइम था। मतलब हमारे आस-पास स्पिरिट घूमती रहती है। स्पिरिट सब जगह होती है। ओके, तो आफ्टर डेथ अगर आप किसी के डेथ फ्यूनरल में जाते हो, तो कहते हैं कि 13 दिन तक, 12-13 दिन तक वहाँ पर स्पिरिट रहती है। तो आपको तो दिख जाती होगी कि हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ कभी हुआ है? वो स्पिरिट
या फिर बहुत सारी दूसरी स्पिरिट, लेकिन उसका 13 दिन से कोई लेना-देना नहीं है। स्पिरिट हमको सब जगह दिखती है, लेकिन उसका 13 डेज़ से कोई लेना-देना नहीं होता है स्तुति जी। दिस इज़ ऑल फॉर अस, जो पीछे रह गए, ह्यूमन फॉर्म में रह गए और जो डेथ में आगे बढ़ गए, उनके बीच में एक हमारी लाइफ में जो भी एक अब्रप्ट चेंजेज़ आते हैं, ठीक है? वो चेंजेज़ रजिस्टर करने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है। अभी इतने सारे लोग आते हैं और मेबी जो भी लोग ये हम लोग हमारा जो बात हो रहा है आज वो लोग देखेंगे, ज़्यादातर लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि अगर उनकी लाइफ में बहुत नज़दीक का किसी की डेथ हो गई, तो वो इल्यूज़न में रहते हैं। उनको इल्यूज़न लगता है, एज़ इन डिल्यूज़नल रहते हैं और इल्यूज़न फ़ील करते हैं कि डेथ हुई है, नहीं हुई है, क्या हो गया, नहीं समझ में आया। रजिस्टरिंग रियलिटी क्या है, वो रजिस्टर नहीं कर बिलीव नहीं कर पाना, रजिस्टर नहीं कर पाना, शॉक एब्ज़ॉर्ब ना कर पाना, थॉट रजिस्टर सिंक इन ना हो पाए। ये सारे जब-जब हमारी लाइफ में बड़े चेंजेज़ आते हैं, सो हम लोग ओवरवेलमिंग फ़ील करते हैं और वो चीज़ को रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि अब ये हमारी रियलिटी है, बिकॉज़ आवर रियलिटी सडनली चेंज्ड। हुँ। लोगों का एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है, कोई बहुत बीमार होकर डेथ हो जाता है अचानक से। आजकल तो आप देख रहे हो कि कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। यस, हाँ। जस्ट इतने यंग बच्चों को, टीनेजर्स को, स्कूल गोइंग गर्ल्स को, हुँ, कॉलेज गोइंग वर्किंग यंग प्रोफेशनल्स, इन लोगों को हार्ट अटैक। सो उनकी फैमिली जो होती है वो एक ऐसे शॉक से गुज़र रही होती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि रियलिटी क्या है, क्या नहीं है। ये जो हमारे जो भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी रिलीजन्स में अलग-अलग रिचुअल होते हैं। हम लोग ऐसे मानते हैं कि हाँ, हम 13 दिन का बोल रहे हैं, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज़्म। तो क्या जो इस्लामिक और क्रिश्चियन स्पिरिट होती है वो ह्यूमन्स नहीं होते? और क्या उनको फिर उनके हिसाब से जो होता है उनको मुक्ति मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी? क्या सिर्फ़ यही रिचुअल से ह्यूमन को मुक्ति मिलती है? हुँ, दिस इज़ ऑल कल्चरल थिंग्स हुँ। एंड दीज़ आर कॉल्ड राइट्स ऑफ पैसेज। जो हम लोग हमारा जो है उसमें 16 संस्कार जो होती है, वो यस। हर एक उस जगह पे रखा हुआ है उसका पॉइंट, जहाँ पे कि आपके लाइफ़ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। उस चेंज को मार्क करने के लिए कॉन्शियसली कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। अभी से मेरी लाइफ में ये चेंज है, उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। और एक इंसान अकेला फ़ील करता है, कोप अप नहीं कर पाएगा इस फीलिंग के साथ, डिप्रेशन में जा सकता है, स्ट्रेस में। इसीलिए हमारे जो पहले के बहुत ही हायर कॉन्शियस जो पंडित, ऋषि ये सारे थे, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई कि अगर 13 दिन तक आप देखोगे कि लोग उनको कंटिन्यूअसली मिलने आते रहते हैं, उनके फैमिली को। हाँ, सब लोग फैमिली वाले एक्सटेंडेड फैमिली वाले भी एक जगह पे खाना खाते हैं। यस। ताकि वो उस इमोशंस को डाइल्यूट कर पाए। आपके आस-पास बहुत लोग होंगे तो आप अकेला फ़ील नहीं करोगे, सेक्लूडेड नहीं रहोगे, थॉट्स नहीं आएँगे दूसरे, आप परेशान नहीं होगे। इसीलिए आपके आस-पास ये सारे लोग रहते हैं और उस टाइम में जो भी विधि होती है, वो हमारे लिए एज़ अ मार्किंग होती है कि ये आपकी लाइफ़ में एक चेंज आया है, अभी हमको इसको ये चेंज को एब्ज़ॉर्ब करना है। बट उससे स्पिरिट को एक्चुअली कोई लेना-देना नहीं होता। आज तक मुझे कोई स्पिरिट ने बोला नहीं है कि मेरा ये ठीक से नहीं हुआ क्या, वो नहीं हुआ क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। अच्छा। अगर किसी की डेथ हो जाए, तो उसके बाद वो कम्युनिकेट करने का ट्राई करती है, उसे समझ में आ जाता है कि मेरी डेथ हो गई, उसकी फैमिली के आस-पास वो रहती है, क्या होता है उसके बाद? हमेशा नहीं समझ में आता है स्तुति जी। जैसे कि अब जब भी हमको ड्रीम आता है, ठीक है? तो ड्रीम में कितनी अजीब-अजीब चीज़ें, रैंडम चीज़ें होती हैं हमारे साथ कि यस, अम, आप यहाँ से उड़ गए, वहाँ पे चले गए, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी समथिंग वेरी रैंडम। यस, तो उस टाइम पे वी डोंट क्वेश्चन इट, वी जस्ट प्ले अलोंग। यस। हम लोग वो चीज़ में वो चीज़ कर रहे होते हैं, लाइक वेरी रियल एग्ज़ाम्पल, मुझे कल ऐसा ड्रीम आया कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग में हूँ, जहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हैं, बहुत छोटे-छोटे से खड्डे हैं और हम लोग छोटे हो जाते हैं और उसमें से घुस के ऊपर फ्लोर पे जाना होता है हमको। तो ओके, हम लोग को ऐसे हाथ डालना है, हाथ डालेंगे तो हमारा बॉडी स्क्वीज़ होके उसमें से चला जाएगा। एक इतना कुछ भी एकदम स्टूपिड सा आता है ड्रीम में। पर मैं वो टाइम पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ अरे मुझे ऊपर जाना है, अच्छा मैं ऐसे करके चली जाती हूँ। मैं सोच ही नहीं रही हूँ कि ये क्या नॉनसेंस हो रहा है, हाँ, ऐसा कैसे हो रहा है? हुँ, सो वैसे ही जब भी आपने मेबी यू हैव नोटिस्ड और मेबी इट हैज़ हैपेंड विथ यू कि हम लोग सो रहे होते हैं, सुबह हमको लगता है कि हम लोग उठ गए, अभी हमने ये कर लिया, हमने नहा लिया, हमने ब्रश कर लिया, हम नाश्ता करने जा रहे हैं। हाँ, फिर रियलाइज़ होता है हम तो उठे ही नहीं, हम तो बेड में ही हैं। हाँ, स्पिरिट जो होते हैं वो एवरीडे, तो स्पिरिट्स भी अपनी लाइफ के साथ आफ्टर लाइफ में उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है, अभी वो टाइम बाउंड नहीं होती है। हमारी जो फिजिकल लाइफ में हमारी सेंसेस है, वो टाइम बाउंड है कि आज, कल, परसों, आगे, आगे। स्पिरिट का कोई टाइम ज़ोन नहीं होता है। दे आर नाउ फ्री ऑफ टाइम, क्योंकि यूनिवर्स में कोई टाइम नहीं है। यूनिवर्स का टाइम कभी खत्म ही नहीं होगा। अभी जो चीज़ खत्म ही नहीं होगी, उसको वो गिनते नहीं है। हुँ, जैसे कि हम लोग कभी नहीं बोलते कि वर्ल्ड में हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, कम पड़ रहा है, ये हम भी जानते हैं, दैट इज ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स की पोल्यूशन एंड ऑल। बट वैसे देखने जाए तो वी आर नेवर काउंटिंग दैट, यस, बिकॉज वी नो इट इज अनलिमिटेड, इट इज इनफाइनाइट, टाइम इज ऑल्सो, एक्चुअली टाइम तो अपने आप में इनफाइनाइट है ना, हमारे पास कम है।
हमारे हमारी एक लिमिटेशन है। जब फिजिकल बॉडी से निकल जाते हैं तो वो टाइम की सेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो वो उनकी लाइफ में भी आफ्टर लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा होता है कि वो सोए उठे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको। फिर ऐसे करके एक रियलाइजेशन पॉइंट आता है जहाँ पे उनको रियलाइज होता है कि नहीं मैं फिजिकल नहीं हूँ। फिर उनको याद आता है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, अभी मेरी डेथ हो गई है। सो वो एक रियलाइजेशन पीरियड रहता है। उसके बाद में कभी-कभी जो स्पिरिट, जैसे मेरी डेथ हो गई, मैं मरते के थोड़े दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी डेथ हो गई है, मैं नहीं हूँ, इसलिए ये सब हुआ। फिर मुझे दिखता है कि हाँ, ये सब हुआ, ये लोग आ रहे हैं, मैं नहीं हूँ, ऐसे तरीके से बात कर रहे हैं, अभी मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं हूँ। याद आएगा कि हाँ, मेरे साथ क्यों मेरा डेथ कैसे हुआ, क्या हुआ? उसके बाद में एक पॉइंट आएगा एक्सेप्टेंस पॉइंट, क्योंकि मेरी डेथ तो हो गई लेकिन मैं वो चेंज को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ अभी तक। हुँ। सो कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जो रियलाइज़ेशन के साथ ही एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि मेरी डेथ हो गई है। कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनको फिर और थोड़ा टाइम लगता है कि अभी वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। अच्छा, अगर किसी की डेथ मर्डर हुआ है किसी का, किसी ने सुसाइड किया है, अभी फैमिली वालों को तो पता है नहीं कि उनका क्या हुआ है, तो उनको जी। अगर जानना है, तो अगर वो आपके पास आए, तो आप उनको पूछकर स्पिरिट को पूछकर उनको बता सकते हाँ हो ऐसा जी। कुछ केस हुआ है? हाँ जी, श्रुति जी। ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ लोग आके बोलते हैं कि अभी एक जन ने अपने हस्बैंड को बुलाया था, तो उनके हस्बैंड का जैसे ही मैंने नाम लिया वो आए और उन्होंने अपना पूरा जीभ ऐसे बाहर निकाल दिया। और मुझे भी उन्होंने यहाँ पे ऐसे पेन फ़ील करवाया, तो मैंने उनको पूछा। कभी-कभी मुझे पूछने में बहुत हेजिटेशन होता है कि उसका मीनिंग, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका कुछ भी मीनिंग हो सकता है, हुँ, राइट? इस ज़रूरी नहीं है, बट फ़ील हुआ, मुझे पता चला कि ये सुसाइड किया हुआ है इन्होंने। ओके, इन्होंने खुद को फैन से हैंग करके सुसाइड कर लिया। तो ये वैसे वाली स्पिरिट है, तो हमको सामने से भी पता चलता है, फैमिली को इन केस नहीं पता है। ऐसे भी बहुत लोग, अभी रिसेंटली एक जन आए थे कि खेत में उनका किसी का बॉडी मिला उनके रिलेटिव का, सो ही डोंट नो। सो दैट गाय इज़ शोइंग मी कि एक ढलान है, वहाँ से वो गए, उनके फेस पे बहुत सारी चोट लगी है, मुँह के अंदर चोट लगी है, पॉसिबली उनका जीभ भी कट गया है। 3 लोग थे, किसी ने धक्का मारा, ऐसा कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया, तो वो नाम भी बता बता पाते हैं। देती है स्पिरिट, नाम भी बहुत बार बताती है स्तुति जी, स्पिरिट बहुत बार हमको नाम बताती है। किसने किया था सब बता देती है। जी, 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 नाम बताती है। फिर आप बताते हो क्लाइंट को कि आप नहीं बताते? देखिए, ऐसा है कि अगर स्पिरिट ने कुछ बोला और मैंने उस चीज़ को नहीं बोला, तो स्पिरिट उस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो जो भी आता है मुझे तो बताना होता है, बट अ, मैं उसको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, तुरंत नहीं बताती हूँ, पहले थोड़ा और अच्छी चीज़ें आने दो, उसके बाद मैं बोलूँगी, ऐसा करती हूँ। ओके। तो आप किसी को सिखाते भी हो ये कि स्पिरिट कम्युनिकेशन अगर किसी को सीखना है कि कैसे होता है, तो ये सिखाते भी हो आप? हाँ, स्तुति जी, मैं सिखाती हूँ। ये मेडिटेशन के थ्रू होता है, कैसे होता है? कैसे अगर किसी को सीखना है तो इसकी क्या प्रोसेस सो होती है? व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिटेशन, तो मेडिटेशन जो है वो हम क्यों करते हैं? हम लोग कुछ भी क्यों करते हैं? ताकि उसका जो एंड है उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें अलग है कि जर्नी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, डेफिनिटली इट इज़ ब्यूटीफुल। मेडिटेशन करते टाइम भी आप खुद को हील करते हो। लेकिन ये सब चीज़ों में जब हम मेडिटेशन का नाम लेते हैं, इट इज़ टू अचीव द मेडिटेटिव इम्पैक्ट, कि मेडिटेशन करो या ना करो, आपको खुद को उस स्थिति में लेके आना है जहाँ पे कि मेडिटेशन वाली ही फीलिंग रहे। मेडिटेशन करने के बाद जो इंसान की लाइफ में चेंजेस आते हैं या जो वो फील करते हैं कि इस चीज़ का मेडिटेशन हमने किया, वो फीलिंग अचीव करनी है आपको। अब चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू करो, चाहे आप उसको कोई भी, हम इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं बेसिकली, कि मेडिटेशन इज़ अ टाइप ऑफ ग्राउंडिंग, जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, हर एक चीज़ को फ़ील कर पाओ। तो ये ग्राउंडिंग का कोई भी तरीका हो सकता है स्तुति जी, कि किसी को खाना बना के ग्राउंडेड फ़ील हो, किसी को नींद लेके एक बार ग्राउंडेड फ़ील हो, किसी को म्यूज़िक से ग्राउंडेड फ़ील हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंपल्सरी नहीं है कोई मेडिटेशन, कि जो प्रॉपर हम जिसको बोलते हैं कि बैठ के बहुत ध्यान लगाना, वो कंपल्सरी नहीं है। तो फिर वो ये वन ऑफ द सीखने वेज़ हो सकता है। ओके, तो फिर अगर कोई ऐसा है जो आपसे सीखने आया और वो फिर सीखता किस तरीके से है? कुछ तो इसकी प्रोसेस होती होगी सीखने की? हाँ जी, हाँ जी। अ, तो हर एक चीज़ का एक टूल्स होता है, ठीक है? तो हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, पहले हम पूरा सिखाते हैं कि कैसे इंटेंशन सेट करना है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? बहुत लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अलग ही फीलिंग आ जाएगी, मुझे कुछ बहुत अलग लगेगा, फिर उनको कुछ आता है तो मैं बोलती हूँ, हाँ, ये आपको सही आया, ऐसे-ऐसे, तो लोग कैसे वैलिडेट करें इसको? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सही में आ रहा है या मेरा माइंड खेल रहा है मेरे साथ? यस। पहले तो वो सारी चीज़ें, थोड़ा वाइब कैचिंग ये सब में जाता है, एंड एवरीथिंग इज़ अबाउट इंटेंशन।
हम लोग हर एक क्लास में बोलते हैं एनर्जी फॉलोज इंटेंशन। एनर्जी यानी कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी एनर्जी एक्सचेंज हम लोग करेंगे, हमारा जो इंटेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करेगा। मेरा इंटेंशन है कि मुझे स्तुति जी को किसी के साथ कनेक्ट करना है बस, और फिर एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। वो इंटेंशन राइटफुली कैसे सेट करना है, उसके पहले खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, प्रोटेक्शन कैसे कॉल करना है, एक बार स्पिरिट या एनिमल के साथ हम कनेक्ट हो गए तो वो कनेक्शन की वाइब कैसे आइडेंटिफाई करनी है, किस किस तरीके से हमको स्पिरिट चीजें दिखाती है। स्पिरिट्स और एनिमल्स प्रोजेक्शन कर सकते हैं, वो लोग मिररिंग करते हैं, वो लोग सिंबॉलिक तरीके से चीजें बताते हैं, ये इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और जैसे कि सारा अभी हम लोग लाइव सेशन करते, तो लाइव सेशन में ऐसा होता है स्तुति जी कि जो हमारा फ्लो है कम्युनिकेशन का, वो पूरा स्पिरिट इज एट द सेंटर, स्पिरिट विल कंट्रोल द फ्लो। मैं सिर्फ ट्रांसलेट करके दूंगी। स्पिरिट स्पिरिट भी हमारी बात काट सकती है, वो मुझे बोल सकती है उसको किसके बारे में बात करना है, ये सब कुछ स्पिरिट खुद बोल सकती है। अच्छा, तो मैंने अगर किसी की डेथ हो जाए उसके बाद आपने सुना होगा कि उसको ड्रीम आता है उससे रिलेटेड, तो क्या स्पिरिट उससे बात करने की कोशिश करे इस वजह से ड्रीम आते हैं या यस। क्या होता है फिर? इसमें दो चीज है। एक तो ऐसा रहता है स्तुति जी कि हम खुद से भी तो ड्रीम करते हैं चीजें। अगर किसी की डेथ हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं कि वो हमारे ड्रीम में ही ना आए। और अगर स्पिरिट खुद हमें ड्रीम दिखा रही है ड्रीम में आके, दे जस्ट सेंड द एनर्जी, बिकॉज व्हेन यू आर स्लीपिंग आपका कॉन्शियस अलग होता है, आपका फिजिकल बॉडी अलग होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत वीक होता है फिजिकल एंड कॉन्शियस का, इसीलिए आप ड्रीम्स देखते रहते हो, लाइक सबकॉन्शियस हो जाते हो। ओके। उस टाइम पे सबकॉन्शियस एनर्जी के साथ स्पिरिट्स कनेक्ट करती हैं और वो हमको ड्रीम्स दिखाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्पिरिट आके क्या बोल रही है, उसका क्या स्टेट था, और आप जो उसके फैमिली पर्सन या फ्रेंड हो उसका उस समय क्या स्टेट था, उस पर डिपेंड करता है कि उसको ड्रीम में अगर स्पिरिट ने खुद दिखाया है या उनके माइंड ने उनको ड्रीम दिखाया है। लेकिन स्पिरिट हमको ड्रीम दिखा सकती है। ओके, तो आपने कभी ऐसा ही होता है कि अगर कोई क्लाइंट आए और उसको वो नाम बताए उसके बाद ही आप उस स्पिरिट को बुला सकते हो, या कभी भी आप किसी भी स्पिरिट को बुला सकते हो आप जब चाहो तब? बुला सकते हैं, लेकिन बुला के क्या करेंगे स्तुति जी? मतलब लाइक अगर किसी का व्हाट डू जानना आई हो ब्रिंग? आपको, लाइक हाँ, सेलिब्रिटी हो गए, या सेलिब्रिटी है। अभी मुझे बहुत आते हैं सेलिब्रिटी वाले आते हैं, ब्रूसली से बात करो, ऐसे सब मैं बुला लूंगी। पर क्या, अभी जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आपको एक बर्थडे पार्टी में बुलाए, वहां पे पहुंच जाना, ठीक है ना, मैं आपके साथ आ रही हूँ, आप ना मुझे जानते हो, अभी आप क्या करोगे बताओ? हम्म, कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे जाना है नहीं जाना है, कौन बुला रहा है? यू डोंट नो, विल यू गो? लीस्ट नो। लाइकली दैट यू विल गो, राइट? तो मैं आपका नाम इसलिए यूज करती हूँ स्पिरिट को बुलाने के लिए कि उसको पता हो कि उसको कौन कहाँ पे किसके थ्रू बुला रहा है, यस। राइट? अभी चलो उनको भी, ब्रूसली को भी बुला लिया, सो मैं बहुत सारी चीजें पॉसिबली जानती हूँ उनके बारे में, या कोई सेलिब्रिटी, बहुत सारे एक जो एक्ट्रेस हुई, एक्टर्स हुए यंग डेथ वाले, तो अभी वैसे के भी बहुत आते हैं, और ऐसे लोग बनाते हैं चैलेंज है कि उनको बुलाओ, ये बुलाओ, बुला लेंगे। पर आपके नाम पे या किसके नाम पे वो आएंगे, आपको तरीका ही नहीं पता है कि इससे बुलाया जा, बुला सकते हैं लेकिन क्या करेंगे उसको बुला, उनको बुला के? अगर वो आपके नाम पे नहीं आएंगे, चलो बोल दिया आपका फैन आपको बुला रहा, मे बी वी रिसीव द एनर्जी, मे बी कोई बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाओ, बुला लेंगे। पर क्या वो आपके नाम पे आएंगे? वो किसके बुलाने पे आएंगे? ऐसे ह्यूमंस भी तो आप किसी को बुलाओ कोई आ जाएगा क्या ऐसे ही? नहीं। आप उनको बोलो, उनको पता है कि उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, फिर आप उनको बोलो कि आपके फैमिली वाले आपसे बात करना चाहते हैं, तब वो जरूर जाएंगे। जैसे आप मेरे पास बात करने के लिए किसी की रिक्वेस्ट लेके आएगा कोई भी, वैसे ही आई विल गो विद द सेम रिक्वेस्ट टू द स्पिरिट कि मेरा ये इंटेंशन है आपको इनसे कनेक्ट करने का, ये आपके ये फैमिली मेंबर है, जैसे मैंने बोला रिंकू फ्रेंड ऑफ स्तुति, समबडी विल कम XYZ, फादर ऑफ, मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, ब्रदर ऑफ ABC, इनसे बात करना है। सो वो नाम आपका भी रिकॉग्नाइज करके आते हैं, मेरी भी एनर्जी ऑरा को समझ के फिर देखो। ओके, तो जी, कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने बुलाया किसी और को हो और आ कोई और गया हो? ऐसा नहीं हुआ है स्तुति जी, हालांकि ऐसा हो सकता है। क्रॉस कनेक्शन एनिमल कम्युनिकेशन में नहीं होता, स्पिरिट कम्युनिकेशन में क्रॉस कनेक्शन पॉसिबल है, इसीलिए हम इंडिकेशंस लेते हैं बहुत सारे, कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं, हम उसका पूरा ऑरा रीड करते हैं कि ये जो है मुझे कैसा फील करवा रहे हैं, ये कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो कोई चीजें नहीं चल रही है यहाँ पे, ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि हमारा प्रेयर इंटेंशन प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग होता है, इतना प्योर होता है, तो स्पिरिट उसको रिकॉग्नाइज करके राइट स्पिरिट ही आती है। वरना मतलब 1 घंटे आधे घंटे सेशन चलेगा ही कैसे अगर 2 मिनट भी आपको कुछ फील ना हो? Yes. कई बार ऐसा हुआ कोई नेगेटिव एनर्जी ने आपको आपके साथ परेशान करने की कोशिश की या कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया? प्रॉब्लम तो ऐसा कोई बहुत बड़ा क्रिएट नहीं किया, लेकिन अ, हाँ, परेशान करने की कोशिश बहुत बार हुई है। लाइक कैसे? जैसे कि एक जन को बुलाया था,
एक लेडी हैं, और ये स्टोरी मैंने और भी बहुत पॉडकास्ट में बोला है, बिकॉज़ अभी तक यही हुआ है मेरे साथ। सो सो नाउ शी इज़ माय फ्रेंड आल्सो, लाइक क्लाइंट कम फ्रेंड, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग कनेक्ट में हैं। सो शी वांटेड टू टॉक टू हर डॉटर, एंड दैट वाज़ द फर्स्ट चाइल्ड स्पिरिट दैट आई कनेक्टेड विथ। एक बच्ची की स्पिरिट से मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने कनेक्ट किया एक बच्ची की स्पिरिट से। उसके बाद तो मैंने काफ़ी बच्चों की स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट किया, लेकिन वो फर्स्ट थी, इसलिए मुझे बहुत क्लियरली याद है। जब वो स्पिरिट आई, तो बहुत दूर बैठी थी, और उनके साथ उनकी दादी या नानी भी आई थी। तो देख के लग रहा था कि दादी या नानी है उनकी गोदी में बैठी, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी 5 साल की थी। तो देख के ऐसे लग रहा था, तो मैंने क्लाइंट से पूछा कि उसकी दादी या नानी भी स्पिरिट वर्ल्ड में है क्या, क्योंकि वो उनके साथ आई है। सो शी सेड कि हाँ, मेरी मम्मी भी नहीं है, तो पॉसिबली फिर मैंने उनको डिस्क्राइब किया, ये ऐसे दिख रही है, तो उसने बोला कि हाँ, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के साथ आई है मेरी बेटी। सो ऐसी अटैच स्पिरिट होती है, वो भी आ जाती है। लेकिन जिनको नहीं बुलाया था, वो थे उस बच्ची के पापा। एंड उनका केस ऐसा था कि बच्ची के पापा ने बच्ची को मार दिया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। ओह! तो मैंने ऐसा बोल दिया कि क्या वो साइको था क्या? तो उसको बहुत खराब लग गया, और वैसे ही मेरे सामने आ गया वो। और 2 दिन तक मेरे घर में काफ़ी हलचल। मेरा भाई जो मेरे नेक्स्ट रूम में रहता है, वो भी मुझे बोल रहा था कि कल रात तो तेरे रूम में बहुत एक्टिविटी था। मैं उस रूम में नहीं थी वो रात को, क्योंकि मैं स्टार गेजिंग चली गई बाहर। तो ऐसा मैं थी नहीं, तो मेरे भाई ने बोला कि रात को तो तेरे रूम में बहुत डिस्टर्बेंस था, एक्टिविटी था, दीवारें ऐसे आवाज़ आ रहा था। और फिर 2-3 दिन तक वो चीज़ चला ही। फिर ठपका कैसे आवाज़ आ रहा है, उससे ठपका आवाज़ आ रहा छुटकारा है। मिला? कुछ भी नहीं, आई वाज़ जस्ट इग्नोरिंग, क्योंकि मैंने उनको बुलाया नहीं, तो मैं उनको भेजूँ कैसे? मेरे बोलने से वो जाएँगे नहीं, बिकॉज़ मैंने उनको बुलाया ही नहीं है। वो मेरे प्रेयर में है ही नहीं है। उनको तो मैंने साइको बोला तो खराब लग गया। तो वो जैसे ही मेरे सामने आए, मैंने बोला ऐसे-ऐसे ये है, ये इज़ दिस योर हस्बैंड? उन्होंने बोला कि हाँ। फिर नाम बोला, मैंने बोला हाँ, वही है, ऐसे करके 2-3 चीज़ें। पर मैंने वो स्पिरिट को बोला कि आपको मैंने इनवाइट नहीं किया है, तो आप यहाँ पे वेलकम नहीं हो। क्योंकि लेकिन हर कोई स्पिरिट हर जगह हो सकती है, कोई भी स्पिरिट कहीं पे भी हो सकती है, सब जगह पे स्पिरिट्स होती है। सो मेरे बोलने से हमेशा चली जाएगी ऐसा नहीं है। वी आर नोबडी टू ऑर्डर, इवन एनिमल्स को भी हम कभी ऑर्डर या ऐसा नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली, जो भी आप जितना प्यार से इंटरैक्ट अपनी एनर्जी बनाओगे, तभी वो लोग इंटरैक्ट करेंगे, वरना एनिमल्स भी नहीं करेंगे। बट ये एनर्जी मैंने बुलाया नहीं है, तो वो ऐसे परेशान करने की कोशिश, एज़ इन अटेंशन लेने की कोशिश। इंटेंशन उनका भी परेशान करने का नहीं था, उनका इंटेंशन था कि मैं उनसे बात करूँ। वो सामने से आए मेरे साथ बात करने के लिए। तो फिर 2 दिन ऐसे किया, फिर तीसरे दिन मैं ग्रुप सेशन कर रही थी, तो ग्रुप सेशन में बहुत सारे स्पिरिट्स को एक साथ बुलाती हूँ, और बहुत सारे लोग होते हैं उनसे बात करने के लिए, सब साथ में एट द सेम टाइम। उस टाइम वो आके बैठ गए और हट ही नहीं रहे। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप रुको, आपको क्या चाहिए? बोले कि मेरी फैमिली के साथ मुझे बात करना है। तो फिर मैंने उनकी फैमिली के साथ कनेक्ट करवाया, और फिर उन्होंने मुझे भी सॉरी बोला, फैमिली को भी सॉरी बोला, और आज के बाद कभी भी कहीं पे भी किसी को नहीं दिखूँगा, ना परेशान करूँगा, और फिर कभी भी नहीं आए। ओके, तो आपको डर नहीं लगा फिर ऐसा सब कुछ करने लगा तो फिर? नहीं, डर तो नहीं, मतलब कभी किसी एंटिटी से डर ऐसा कुछ लगा नहीं आपको? डर नहीं लगा। ऐसा सुना है कि कोई एंटिटी है किसी के अंदर घुस के उनको हैरान मतलब परेशान करती है, तो ऐसा कभी ऐसा कोई केस आपके पास आया है? अम, ऐसे एक जन आए थे कि मेरे आस-पास बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। वो मेरे को कुछ ना कुछ बोलती रहती है। वो प्रॉपर केस है, बिकॉज़ अंदर कोई किसी के नहीं आता है। इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल। एंड स्पिरिट्स क्या करती है, आप, मैंने जैसे बोला कि स्पिरिट्स, एनिमल्स, ये सब आपका ऑरा रीड करते हैं, ठीक है? आपका ऑरा अगर लो है, कोई पर्सन स्ट्रेस, डिप्रेशन, उसकी लाइफ ही ऐसी खराब चल रही है, कुछ ना कुछ ट्रॉमा है उसके अंदर, तो स्पिरिट्स उनके माइंड के साथ खेलने लग सकती है। स्पिरिट्स विल स्टार्ट प्लेइंग विद देयर माइंड, एंड उनको अलग-अलग थॉट्स देना, उनसे कुछ काम करवाना, ऐसा करके फिर पर्सन ऑटोमैटिकली ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दे स्टार्ट रिएक्टिंग इन अ सर्टेन वे। तो पहले से अगर स्पिरिट मुझे कुछ बोल रही थी, बहुत कुछ बोल रही थी, फिर मेरे लाइफ पास में एक ट्रिगर पॉइंट आया जहाँ पे तब आपको लग रहा है कि अभी मेरे अंदर स्पिरिट है, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ जो स्पिरिट ने मुझे पहले बोला होगा। ओके, तो ऐसा सुना है ना बहुत बारी कि इसके अंदर हाँ, हाँ, मतलब बहुत बार जी, जी, और ये सारे स्तुति जी आप देखोगे तो जो पोज़ेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि पोज़ेस्ड है, तो ये, लाइक हाउ डू आई से इट, बट व्हेन यू पुट इट ऑन द मैप, ठीक है? आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में ही ऐसा ज़्यादा है। हालाँकि 1-2 टेम्पल ज़रूर है ऐसे साउथ में जहाँ पे ऐसे डीमन्स को ये किया जाता है। कुछ डीमन्स भी होते हैं, हर एक स्पिरिट नहीं होता है। हम डीमन्स, एंजल्स, ये सारे भी होते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स होते हैं। तो वो टेम्पल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, प्योर होती है, तो वो उसके नज़दीक नहीं आते हैं। तो वो उस पर्सन
के साथ नहीं आते हैं। इट्स लाइक स्पिरिट आपसे अटैच हो सकती है, खुद को लैच ऑन कर सकती है आपके ऊपर, लेकिन अंदर आ जाएगी, दैट इज डिफरेंट। कि मेरी कॉन्शियसनेस पूरी बैक सीट ले लेगी, वो आ जाएगी। वो तो पूरा टोटल 50-50 है कि स्पिरिट मेरा कान भर रही है, मेरा माइंड से खेल रही है, और साथ ही साथ मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, तब वो चीज का रिजल्टिंग मिलता है। लेकिन आप देखोगे वुमेन के साथ ही क्यों हो रहा है, मेन के साथ क्यों नहीं हो रहा है इतना ज्यादा जितना वुमेन के साथ हो रहा है। Yes. ठीक है, तो विमेन के साथ इंडिया में ज्यादातर क्यों हो रहा है? इंडिया में क्या कंडीशन है विमेन की, लोकेशन क्या है, उस लोकेशन का कल्चर कैसा है, उस लोकेशन में विमेन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। दिस इज ऑल राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा। व्हाई इज इट ओनली ऑल दिस प्लेसेस? सम पार्ट्स ऑफ गुजरात या फिर Yes. गांव वाली जगह है, प्रॉस्पेरस, जो लोग एजुकेट हो गए ज्यादा प्रॉस्पेरस, हालांकि एजुकेटेड लोगों में भी होता है, देन दैट इज जनरेशनल ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा होता है उनके अंदर, कुछ चीजें उन्होंने देखी होती है, उनका माइंड, सम पीपल आर शिजोफ्रेनिक, सम पीपल आर लाइक दैट, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, उसके कॉम्बिनेशन के साथ स्पिरिट कैन लैच ऑन एंड प्ले विथ योर माइंड। लेकिन अंदर ही आ जाती है, वैसा नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, क्या स्पिरिट को बार-बार बुलाया जा सकता है और उससे बार-बार बातें की जा सकती है? किया जा सकता है, लेकिन करने का कोई सब्सटेंस नहीं है फिर। जैसे कि कुछ लोग आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप नेक्स्ट सेशन के अंदर ही वो लोग पूछ लेते हैं कि अभी हमको फिर से आना है, हम कब कब आ सकते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ 3-4 महीने बाद आप लोग आइए। अभी एक लेडी है, उनके बेटों से उन्होंने बात किया था, फिर उन्होंने बोला कि अब हम कब कर सकते हैं। मैंने बोला आप 4 महीने बाद आइए। तो वो वेट कर रही थी, फिर मैंने वो बोल रही थी कि अभी पूरा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत मन कर रहा है फिर से बात करने का। मैंने बोला मैं स्पिरिट को ही मैसेज छोड़ देती हूँ कि वापस कब बात करना है। तो स्पिरिट ने मुझे बोला कि मेरा और 2 महीने रुकेंगे तो मेरा बर्थडे आएगा, मुझे भी मेरे बर्थडे के दिन ही उनसे बात करना है, क्योंकि वो उस दिन मुझे ज्यादा मिस करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग और 2 महीने बाद रुके, ऐसे बुला सकते हैं, लेकिन रिपीटेडली कम टाइम में बुलाने से हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हुँ, ठीक है, और फिर आपको भी ट्रस्ट नहीं होगा कि प्रोसेस एक्चुअली वर्क कर रहा है या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ आपको। यस। क्योंकि हर बार एक न्यू इंडिकेशन, आपका और मेरा हो गया इंट्रोडक्शन, तो क्या आपको मैं बार बार पूछूंगी आप कहाँ से हो? हर बार पूछूंगी कहाँ से हो, क्या नाम है? नहीं, नहीं, राइट? सेम गोज विद द स्पिरिट, अननेसेसरी एनर्जी ड्रेन नहीं करेंगे, स्पिरिट और भी बार बार ऐसा बुलाने होता है से ना न्यू कई बार। मैसेजेस मिलेगा, वैसा नहीं है। ओके, स्पिरिट स्पिरिट भी कभी बार ऐसा होता है कि अभी बहुत बार बात कर ली, अभी मुझे नहीं करनी। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सामने से मना कर दिया हो कि नहीं, अभी नहीं। अ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खुद ही वो गैप रखती हूँ जो जरूरी है, 4 ओके, से 5 महीने बाद। तो फिर ऐसा हुआ है कि एक स्पिरिट से मैक्सिमम 4 से 5 बार ही अभी तक, जैसे सेम स्पिरिट को मैंने बुलाया। तो ओके, ओके, थैंक यू रिंकू जी, बहुत कुछ जानने मिला स्पिरिट के बारे में, फिर स्पिरिट वर्ल्ड के थैंक यू बारे में जानने के जी। लिए। आप हमारे ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे? लास्ट मैसेज जो मेरा यही है कि मेरा एक एज अ साइकिक एंड एज एन एजुकेटेड पर्सन, कुछ लोग सोचते कि बाकी भी मैं आपको बोलने वाली थी कि स्तुति दी देखिए हम लोग पॉडकास्ट कर देंगे, हम लोग कोलैब तो डाल देंगे, लेकिन रेडी रहिएगा कि बहुत बेकार कमेंट्स जिससे आपका दिन खराब हो जाए, ऐसे कमेंट्स भी आएंगे। यस। ठीक है, और ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं। सो मेरा मैसेज बाकी सब लोगों के लिए भी है, खास करके वैसे लोगों के लिए है कि या तो आप पता करो कि प्रोसेस होता कैसे है, फिर आप जो चाहे कमेंट करो, या तो आप आके देखो कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मिशन भी ये है कि मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन हूँ। हम जैसे लोगों को देख के लोग सोचते कि इनका यही काम है और अभी बर्बाद हो गया कंट्री एंड ऑल दीज थिंग्स। मैं खुद एक बहुत, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे साइकिक्स हाईली एजुकेटेड होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक जो आपने इमेज बना दी उसी में सब लोग फिट होंगे। सो मेरा खुद का भी मिशन ये है कि आई वॉन्ट पीपल टू बी ओपन टू पर्सपेक्टिव। हर एक चीज को आप एक नए नजरिए से अप्रोच करके उसको समझने की कोशिश कीजिए, यस। चाहे ये स्पिरिट कम्युनिकेशन है या आप, मैं, मेरा लास्ट मैसेज है जो मैं इसको सिर्फ स्पिरिट कम्युनिकेशन के ऊपर बेस नहीं करना चाहूंगी। हर एक चीज, कोई भी चीज, कितने टाइप की हीलिंग होती है, कितने टाइप की साइंस होती है। यस। ठीक है, कुछ भी आपको नया पता चल रहा है, हम लोग बहुत छोटे हैं यूनिवर्स में, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी है हम लोग उसके सामने बहुत छोटे हैं। सो कभी भी बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको सब कुछ पता, हमको सब कुछ नहीं पता, हमको कुछ भी नहीं पता। हम, लेकिन हम लोग जान बहुत कुछ सकते हैं। यस। सो रेदर देन डिबंकिंग एनीवन जो भी अपना काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो आके किसी को ऐसे ही शटर करने की जगह मे बी पीपल कैन बी ओपन टू पर्सपेक्टिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। नहीं बिलीव करना मत कीजिए, होता होगा सोच लीजिए, लेकिन बेकार है ऐसे करके करके अपनी ही बुद्धि को और शट करने वाला काम करते हैं लोग, बिकॉज दे आर नेवर ओपन टू पर्सपेक्टिव। फिर तो मैं ही नहीं, दूसरे चीजों में भी आप लोग कभी सीख नहीं पाओगे कोई चीज। मेरी बात तो चलो नहीं, दूर की बात है, नहीं सुने, कोई नहीं सुने, दूर की बात है, लेकिन बी ओपन टू पर्सपेक्टिव। न्यू चीज, आप कुछ भी न्यू चीज सुनो, उसको समझने के पहले अपने माइंड को बंद मत करो। यस।
जी। क्या होता है रिंकू जी, सम पीपल आर वेरी फ्री, तो ऐसे कमेंट करते रहते हैं। या आई नेवर माइंड, बट इनफैक्ट आई एम वेरी ओपन टू डिस्कस। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि कोई पर्सन आके मुझे समझाए कि अगर मैं पागल हूँ तो मैं ये कर कैसे रही हूँ। अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको कुछ भी रैंडम नाम दे दूं, मे बी आप उस नाम के किसी इंसान को नहीं जानते हो, और हमारे पास, हम लोग नॉर्थ कोरिया में नहीं है जहाँ पे 10 टाइप का हेयर स्टाइल अलाउड है, तो आपको पता होगा कि ये 10 में से एक हेयर स्टाइल तो ये पर्सन का निकलेगा ही, या फिर 10, वैसे ही समझ लो कि अगर नाम है तो कई 100-50 लिमिटेड नाम नहीं है इंडिया में कि वही नाम में से मैं तुक्का मार दूंगी कि कोई नाम निकलेगा। कुछ ऐसे नाम जो मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सुने, वैसे भी नाम स्पिरिट्स हमको देती है, और एक सेशन में 3-4 नाम देती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग उनकी, तो सबकी लाइफ पूरी की पूरी फेसबुक पे नहीं होती है, तो ये चीज होती है। पीपल शुड बी ओपन टू पर्सपेक्टिव। यस। जी। थैंक यू रिंकू जी, पॉडकास्ट में आने के थैंक यू लिए सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।